हमारा टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ सेल। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं सेल इन पैरेलल विद डिफरेंट ईएमएफ। तो सेल को आपने कनेक्ट करना है पैरेलल और जिसकी ईएमएफ क्या है दोनों की डिफरेंट। तो सपोज हम डायग्रामेटिकली बना लेते हैं कि हमने दो सेल ले लिए, एक सेल ले लिया E1, एक सेल ले लिया E2। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। सिमिलरली इस डायग्राम को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद डिफरेंट ईएमएफ। अगर उनकी ईएमएफ डिफरेंट है तो उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगी, डिफरेंट। ये R1, इसकी होगी R2। तो सम टाइम इस टाइप से डायग्राम बनाई जाती है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो करेगा। अब पैरेलल के केस में पोटेंशियल होती है कांस्टेंट, और वेरी क्या करता है, करंट वेरी करता है। ओके, तो पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो पॉजिटिव से करंट बाहर की तरफ आता है, तो यहाँ पर करंट होगा I1 और इस टर्मिनल में करंट होगा I2। सिमिलरली नेगेटिव की तरफ आता है तो इस साइड भी करंट I1 और इस साइड भी करंट I2। तो दोनों टाइप से आप डायग्राम को फाइंड करनी है इक्विवेलेंट ईएमएफ, जिसमें हमारे पास V का फॉर्मूला है E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो ये हमने फाइंड वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आपने पहले E इक्विवेलेंट फाइंड करना है और फिर आपने R इक्विवेलेंट फाइंड करना है, ठीक है। मेन रिजल्ट आपका ये आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इस सर्किट के ऊपर वाले की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों में पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। पोटेंशियल जो है दोनों टर्मिनल में कांस्टेंट होगा। तो हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल होता है, फॉर फर्स्ट सेल पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, E1 माइनस I1 R1। सिमिलरली पोटेंशियल किसके इक्वल होगा फॉर सेकेंड सेल, दैट इज I2 R2। ये वैल्यू से हमने करंट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है, दैट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। इस रिलेशन को हमने फॉलो करना है, ठीक है। उसके लिए हमने क्या करनी है, यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और यहाँ से हमने I2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। I1 की जो वैल्यू आएगी, ये जो नेगेटिव फैक्टर है ये इधर चला जाएगा, तो आपके पास I1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है, और सिमिलर अपॉन R2। तो यहाँ पर जब हम टोटल करंट फाइंड करेंगे, से दिस इक्वेशन इज 1, तो हम 1 में इसको यूज़ करेंगे दोनों वैल्यूज़ को। जब 1 में हम दोनों वैल्यू को यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, दैट इज I इज इक्वल्स टू E1 माइनस V अपॉन R1, सिमिलरली प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। एंड यू कैन ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, E1 अपॉन R1। जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये टर्म आती है, तो इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली E1 प्लस E2 एलसीएम लेके दोबारा लिख दो, दैट इज ये R2 इधर मल्टीप्लाई और ये R1 इधर मल्टीप्लाई, और साथ में ये आ गया R1 R2 माइनस V, इस साइड भी करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा R1 R2, तो ऊपर हम सीधा लिख सकते हैं R1 प्लस R2। एलसीएम लेने से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऊपर क्या आ जाता है, R1 प्लस R2, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट पोटेंशियल। इक्विवेलेंट पोटेंशियल में हमने फाइंड करनी है V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को V की फॉर्म में लिखना होगा। जब आप इस इक्वेशन को V की फॉर्म में लिखेंगे तो V वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले आइए, दैट इज R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, एंड ये जो I है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 R2, एंड दिस माइनस I हेयर, ये आ जाएगा आपके पास। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये फैक्टर इधर आके चेंज हो जाएंगे। तो V किसके इक्वल आ जाएगा, ये जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी वो डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया और ये दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, माइनस E2 अपॉन R1 R2 माइनस I, ये रिजल्ट आएगा। आपने फाइंड करना है इस फैक्टर को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब इस फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये R1 और R2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ये और ये बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I, ये वाला सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 R2 एंड R1 प्लस R2, ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट बचा है इसमें ये क्या है, दिस इज अ वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से V और V सेम, E इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ गया माइनस I और R इक्विवेलेंट हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आ गया, E इक्विवेलेंट हमारा आ गया E1 R1 प्लस E2 R2, E1 R2 एंड E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 एंड सिमिलरली R इक्विवेलेंट हमारा आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज our required result for parallel combination of cell with different EMF. Thank you.